नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। क्या आप जानते हैं आपके घर में रखा गैस सिलेंडर किसी खतरनाक बम से कम नहीं है। आपकी छोटी सी चूक भी आपकी अपनों की जान खतरे में डाल सकती है। दरभंगा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। गनीमत यह रही कि वक्त रहते लोगों ने सही कदम उठा लिया और इतना खतरनाक हादसा होने के बावजूद सभी लोग सुरक्षित रह गए। कैसे बच सकते हैं आप इस तरह के हादसों से? यह हादसे कहीं भी मुमकिन है, कभी भी मुमकिन है। और गैस सिलेंडरों के खतरे पर आपका कोई अनुभव या कोई राय अगर आप हमसे बांटना चाहते हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमेशा की तरह जरूर अपनी बात कहिएगा, अपने सवाल भी रखिएगा। हमारी फोन लाइन खुली हुई है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भूलिएगा नहीं, ये आपकी सुरक्षा का सवाल है, आपकी हिफाजत का सवाल है। आपके घर में है बम, कभी भी हो सकता है विस्फोट। जरा सी चूक पड़ सकती है भारी। पहचानिए इस खतरे को। दरभंगा के बहादुरपुर की गैस एजेंसी की लापरवाही से कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन शायद इस बात से एजेंसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो गोविंदपुर गांव के आनंद चौधरी को इलाके की इंडियन ऑयल गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने जानबूझकर लीकेज गैस सिलेंडर दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। साइकिल से आया और गैस उठा करके लेके दे गया है, कोई सुनवाई नहीं है इस पर। हैरत की बात तो ये कि जब आनंद चौधरी ने सिलेंडर के लीकेज होने की बात एजेंसी के कर्मचारियों से कही तो उन्होंने दो टूक लहजे में जवाब देते हुए साफ कहा कि लीकेज सिलेंडर ही मिलेगा, लेना हो तो लो वरना जा सकते हो। जबरन ये सिलेंडर आनंद को थमा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुनिए। एजेंसी से गैस लाए थे सुबह में जा करके, तो इसके बाद हम घर में कल शाम में सेट किए तो एकाएक वहाँ पर सुसवाने लगा तो हम उसको नहीं रात में फिर चालू किए। इस बार सुबह में चालू किए तो सुबह में भी वही हुआ, तो फिर खोल खाल करके चेक करके उसको सही करके लगाए। इसके बाद उसको सलाई मारे की, इसके बाद रेगुलेटर रंग से धर लिया, इस बार विस्तार रूप धर लिया, तो इसको बाहर घींच करके लाए। तो सुना आपने कैसे गैस सिलेंडर एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि आनंद की समझदारी और सूझबूझ से किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आपके घर में रखा गैस सिलेंडर किसी खतरनाक बम से कम नहीं है। ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के मुताबिक पूरी सतर्कता के साथ करें। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखा जाए तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। मसलन आप ध्यान रखें, हर सिलेंडर पर होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसी के साथ सिलेंडर पर उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। हर सिलेंडर पर कंपनी की तरफ से एक सील लगी आती है। ऐसे में सील टूटी हो या सिलेंडर से दुर्गंध आ रही हो तो आप सावधान हो जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेंडर पर A12, B12, C12, D12 लिखा हो तो जरा ध्यान दीजिए। गैस एजेंसियां एक खास तरह की कोडिंग करती हैं। A का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। B से मतलब है अप्रैल, मई और जून महीने से। C का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर से। वहीं D का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से। और साथ ही इनके साथ अगर 12 लिखा गया हो तो इसका मतलब है साल 2012। यानी A12 का मतलब हुआ कि ये सिलेंडर साल 2012 जनवरी, फरवरी और मार्च में खराब हो सकता है। ऐसे ही अगर B13 लिखा हो तो साफ है कि ये सिलेंडर साल 2013 अप्रैल, मई और जून में खराब हो सकता है। ये कोडिंग सिलेंडर की ऊपरी पट्टी के अंदर लिखी होती है, इसलिए एक बार इसे जरूर चेक करें। अक्सर अपने निजी फायदे के लिए और लापरवाही भरे रवैये के चलते गैस एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं को ऐसी जानकारियां नहीं देते और इसी जानकारी के अभाव में उपभोक्ता एक्सपायर और लीकेज सिलेंडर घर ले जाते हैं, जो उनके लिए खतरे का सबब बन जाता है। दरभंगा से वरुण कुमार के साथ
पटना से अंकिता चंद्रा की रिपोर्ट, महुआ न्यूज के लिए। तो गैस सिलेंडर का आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी सुविधा हो, आपको घर बैठे गैस की सप्लाई मिल जाए और आपका चूल्हा बिना किसी रोक टोक के चलता रहे, सुविधा के लिए। लेकिन इस सुविधा के हाथों आप अपनी हिफाजत गिरवी नहीं रख सकते हैं। अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इससे बच सकते हैं। आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गोरख धंधे भी होते हैं गैस सिलेंडर को लेकर, जिसकी वजह से लोगों की हिफाजत पर बड़ा निशान लग जाता है। गैस सिलेंडर की जांच खुद कैसे करें, इसके बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं है, और इसी जानकारी के अभाव में अक्सर लोग ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। क्या सावधानियां एक एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हुए आपको बरतनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, यही बता रही हैं पटना से हमारी संवाददाता अंकिता चंद्रा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी छोटी जानकारी बहुत अहम है। कभी कभी हमारे पास जानकारी कम होती है और कम जानकारी के अभाव में हम गलत सिलेंडर ले लेते हैं, एक्सपायर्ड सिलेंडर लेते हैं। तो क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए सिलेंडर लेने समय, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ एजेंसी के मैनेजर मौजूद है। सर, अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जानकारी की कमी होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सिलेंडर सही है, कौन एक्सपायर्ड है, तो कैसे पहचान हो सकती है इसकी? वो सिलेंडर पे अंकित रहता है। सिलेंडर के हैंडल पे ऐसा हम दिखाते हैं यहाँ। ये सिलेंडर के हैंडल पे जैसे यहाँ पे अंकित है D16, ये 4 भाग में बांटा गया है। D16 का मतलब हुआ कि ये सिलेंडर 2016 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में एक्सपायर कर जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा सिलेंडर है, इसमें एक तरफ सिलेंडर पे यहाँ अंकित है A22। इसका मतलब हुआ कि 2022 में ये सिलेंडर जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में इसकी एक्सपायरी है, वो एक्सपायर हो जाएगी। अगर एक्सपायर होने की बात की जाए तो एक सिलेंडर का वैलिडिटी कितने समय तक होता है, कितने साल तक होता है? वो नया टंकी रहता है तो जो तुरंत टंकी आता है नया बन करके वो 10 साल, और जो रिपेयर होकर के आता है टंकी वो 5 साल। जैसे ABCD के आधार पे कोडिंग की जाती है, तो ABCD का क्या मतलब है, किस तरह से इसको यहाँ पर कैटेगराइज? ABCD का मतलब है कि A का मतलब हुआ कि वो सिलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के अंदर यदि सिलेंडर एक्सपायर होता है तो उसका कोडिंग A से किया रहता है। अप्रैल में, जून में यदि सिलेंडर का एक्सपायरी है तो उसका कोडिंग B से किया रहता है। इसी प्रकार जून, जुलाई, अगस्त में यदि सिलेंडर का एक्सपायरी है तो उसका कोडिंग C से, और क्रमशः D, इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसका एक्सपायरी हो तो D से। अगर हमारे घर तक एक सिलेंडर पहुंच रहा है और उसमें अंकित है C11, तो क्या उसकी वैलिडिटी गॉन है? हाँ, उसकी वैलिडिटी गॉन है। 2011 में ही C11 का मतलब हुआ कि वो जुलाई, अगस्त 2011 में उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जिनके अभाव में हम इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। हमारे साथ एक गृहिणी भी मौजूद है। क्या मैम, आपको पहले से पता था जो हमने सर से जानकारी प्राप्त की? नहीं। आप लोग किस आधार पर सिलेंडर लेती थी? वही गैस लीकेज ना हो, उसका जो इसमें वाशर लगा हुआ रहता है वो सही होना चाहिए, बस। क्या कोडिंग के बारे में कुछ जानकारी पहले से थी कि A20, A15 का क्या? नहीं जानकारी थी, अभी हुई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जो जानकारी लोग प्राप्त कर रहे हैं और अब सतर्कता बरती जाएगी तो शायद जिस तरह से दरभंगा में जो घटना घटी वो आगे चल के कहीं और किसी घर में ना घट पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अंकिता, महुआ न्यूज, पटना। तो जी, आपने सुना, बहुत अहम जानकारी है, बार बार हम ये दोहराते रहे, ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहे हैं, और इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ख्याल नहीं रखते हैं तो दरभंगा की जो घटना हमने आपको बताई कि किस तरह से आग लगी, और सिलेंडर में सिर्फ आग नहीं लगी, आपने देखा कि तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जब इस सिलेंडर को पानी में डाला गया तो वहां भी ये धूं धूं कर जल रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर लापरवाही हो जाती इस परिवार के जरिए और उस सिलेंडर को वहीं छोड़ दिया जाता जहां पे वो था, तो फिर क्या हो सकता था और कितना बड़ा खतरा हो सकता था। तो बहुत सीधी सी बात है, उस पर कोडिंग होती है ABCD, जो साल को 4 हिस्सों में बांटती है। A पहले 3 महीने के लिए, B उसके अगले 3 महीने के लिए, C उसके अगले 3 महीने के लिए, और D आखिरी 3 महीनों के लिए। और साथ में जो